जनता के समस्याओं के सवाल पर आपको अग्रिम मोर्चे में खड़ा होना पड़ेगा। लाल कृष्ण आडवाणी जैसे आदमी को भारत रत्न की उपाधि से दी गई, उनकी सामाजिक भूमिका क्या है? अंधविश्वास पाखंड को दूर करने की जरूरत है और सच्चे मार्ग पर चल करके हमें जगदेव बाबू के सही मामले में अनुयायी बनने की जरूरत है, तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। हम लोग इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए यहां पर उपस्थित है। आप तमाम लोगों को जो इस कार्यक्रम में भागीदार हैं, उन सारे लोगों को नालंदा की पावन धरती की ओर से हम क्रांतिकारी अभिवादन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में अगर हम लोग मिलजुल करके इस दल के लिए अगर तन मन धन से काम करेंगे तो निश्चित तौर से सत्ता की सीढ़ियों पर हम चढ़ पाएंगे। मगर मैं यहां देखता हूं कि जितने देर से कार्यक्रम चल रहा है उसमें लोगों की भागीदारी एक तो बहुत कम है और दूसरी इस मीटिंग की अहमियत को नहीं समझ रहे हैं। जो वक्ता लोग बोल रहे हैं उनकी बातों के जगह आपस में ही बातचीत कर रहे हैं, उनकी बातों को सुनने समझने की जरूरत नहीं समझते हैं, अहमियत नहीं देते हैं उनके वक्तव्य को। अभी कुछ देर पहले एक सज्जन ने कहा था कि माले के देखिए कम दिनों में किस तरह से अनुशासित होकर के 2 MP उन्होंने जितवाया। उनके पार्टी के 12 विधायक हैं अभी विधानसभा में, और आपकी स्थिति क्या है? आप यहां पर भी आए हैं तो सक्रिय रूप से तन और मन आपका कहां है कोई पता ही नहीं है। सारे लोग आपस में बात कर रहे हैं। जो मुद्दा होना चाहिए, जो सवाल होना चाहिए, उन सारे सवालों पर आपका ध्यान नहीं जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप राजनीतिक लड़ाई कैसे लड़ेंगे? राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए आपको तन मन धन से सहयोग करना पड़ेगा। सिर्फ लंबी लंबी बातें करने से कुछ नहीं होगा। जनता के समस्याओं के सवाल पर आपको अग्रिम मोर्चे में खड़ा होना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। परंतु आप उन सारे चीजों से दूर हैं, सिर्फ सोचते हैं कि हम सत्ता में भागीदारी होंगे। आज देख लीजिए, जगदेव बाबू की शहादत के लगभग 50 साल पूरे होने जा रहे हैं, जिनके नाम पर यह दल चल रहा है। क्या जगदेव बाबू को भारत रत्न की उपाधि से नवाजा गया? अभी जिनकी सरकार है, जो सत्ता में है, वैसे वैसे लोगों को भारत रत्न की उपाधि से नवाज रहे हैं, जिसका कि सामाजिक योगदान कुछ भी नहीं है, और उसके बारे में भी हम लोग 2 शब्द विरोध में भी नहीं खड़े होते हैं। जबकि जगदेव बाबू की शहादत से प्रेरणा लेकर के हमको आगे बढ़ना चाहिए था, मजबूती से खड़ा होना चाहिए था जनता के सवालों पर, परंतु हम नहीं होते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जैसे आदमी को भारत रत्न की उपाधि से दी गई, उनकी सामाजिक भूमिका क्या है? मगर जो समाज में जागृति पैदा किए, एक नारा दिए, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, ये कहने वाले को हम क्या अपने देश के उज्जवल भविष्य के तौर पर नहीं देख सकते हैं? अभी बांग्लादेश की स्थिति देखिए, वहां के शासक को भागना पड़ा है आंदोलन के बदौलत, और हम लोग सिर्फ ख्याली पुलाव बनाते हैं।
मन में धारणा रखते हैं कि हम सत्ता में जाएंगे, उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इतने दिनों से मैं भी जानता था कि जगदेव बाबू की शहादत हुई है, उनका राजनीतिक दल है, अर्जक समाज है, बहुत सारे कार्यक्रम उनके द्वारा चलाए गए प्रोग्रेसिव रूप में, मगर ज्यादातर भागीदारी में हम जनता को नहीं उतार पा रहे हैं। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, हमको तन मन धन से आगे आने की जरूरत है। मगर हम लोग इस बात पर गौर नहीं करते हैं। आगे में एक महाशय बैठे, उन्होंने कहा कि जगदेव बाबू का नाम तो लेते हैं मगर सिद्धांत नहीं अपनाते हैं। सही बात है, उनके द्वारा जो घोर पाखंड का विरोध किया गया, अभी हमारे बीच में दो भंते साहब मौजूद हैं। एक बेगूसराय के भंते साहब हैं, जब मैं जमालपुर में वीडियो था उनसे प्रोग्राम करवाया था, और जमालपुर वर्कशॉप के सबसे बड़े अधिकारी को एक गांव में भी ले जाया गया था और अंधविश्वास पर उस कार्यक्रम में उनको उतारा था। तो इस तरह से इन सारे चीजों को देखकर समझने की जरूरत है, उन अंधविश्वास पाखंड को दूर करने की जरूरत है, और सच्चे मार्ग पर चल करके हमें जगदेव बाबू के सही मामले में अनुयायी बनने की जरूरत है। तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे और आने वाले दिनों में एक मजबूत चुनौती के तौर पर अपने आप को पेश कर पाएंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।